हैप्पी न्यू ईयर भाग 2। मेरी बात सुनने के बाद विधायक ने एडमिशन नहीं हो रहा है ऐसे कहा जैसे किसी बच्चे से कोई कहता है टॉफ़ी का कागज़ नहीं खुल रहा है। उसने फ़ोन उठाया और वीसी से बात की। बिहार में रहना है कि नहीं वीसी महोदय, हमारा एक ठू एडमिशन है, नाम नोट कीजिए। और मुझसे बोला, जाइए डॉक्टर साहब, आपका काम हो गया। पिंटू का एडमिशन हो गया था। पिंटू बहुत खुश था और उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी। पिंटू धीरे धीरे बड़ा हो गया। सारा मोहल्ला, सारे परिचित उसे मेरा बेटा समझते। उसकी खूबसूरती, उसकी तेजस्विता, उसका भोलापन मेरे परिचितों, सहेलियों, रिश्तेदारों में चर्चा का विषय बन गया था। सभी कहते, इतने सुंदर लड़के की जोड़ी मिलनी मुश्किल है। मैं धीरे से कहती, बिहार में नहीं मिली तो पंजाब से ले आऊँगी अपने वीरे की दुल्हन, पर जोड़ी तो मैं मिलाकर ही रहूँगी। माँ और बाबूजी का इकलौता सपना है यह, उसे तो हर हाल में पूरा करना है। उन दिनों मैं काफ़ी उलझन से गुजर रही थी। गांव से सास ससुर आ गए थे, दोनों ही बूढ़े थे, बीमार रहते थे। इलाज से एक ठीक होता तब तक दूसरा बिस्तर पकड़ लेता। बेटे की बोर्डिंग की फीस एकाएक 36,000 रुपये से 48,000 रुपये सालाना हो गई। बेटियों की स्कूल ड्रेस हर 6 माह बाद छोटी हो जाती। फल सब्जियों दवाइयों की परिधि ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक सुबह ससुर जी ने चाय की प्याली हाथ में लेते हुए कहा था, दुल्हन अब हम नहीं बचेंगे। बेटी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम लोगों का अपना मकान हो, उसमें थोड़े से पेड़ पौधे हों। रात में मैंने इनसे कहा तो ये क्षण भर को चुप हो गए। फिर कहा, बाबूजी ने अपनी हड्डियां गलाकर मेरे कैरियर को बनाया है, उनकी यह इच्छा मैं हर हाल में पूरी करूँगा। घर बनाने का काम शुरू हुआ। एकाएक इतने खर्चे सिर पर आ गए कि हर वक्त पैसे की किल्लत रहने लगी। घर में कभी चीनी, कभी चाय तो कभी सब्जियां कम पड़ने लगीं। अंतिम वर्ष में आते आते पिंटू ने प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने शुरू कर दिए। बाप रे, इतने महंगे फॉर्म, कोई गरीब बच्चा कहाँ से लाएगा इतने पैसे। मैंने एक दिन पिंटू से कहा तो वह हंसकर बोला, काश ये बातें सरकार समझ सकती। जो कभी नहीं किया वह कर्म मैंने किया। इनकी जेब में हाथ डालती, पैसा निकालती और भाई की जेब में रख देती। फिर इत्मीनान से इनसे कहती, उसे अब बेंगलुरु जाना है इंटरव्यू देने, कुछ पैसे दे देते तो। बिना एक भी शब्द बोले ये अलमारी खोलते, पैसे निकालते और मेरी हथेली पर रख देते। मैं गिनती, कभी 1000 कभी 1200 उसे देने ले जाती तो वह कहता, इतने पैसों का क्या करना। मैं कहती, रख ले, फिर कोई फॉर्म भर लेना या किसी दूसरे इंटरव्यू में काम आएंगे। 4 से 5 इंटरव्यू में वह छंट गया। किसी बच्चे की तरह बिलखता वह मेरी छाती से लग जाता। मैं उसे भरोसा दिलाती, उदास नहीं होते बेटे, जो नौकरी तुम्हारे लिए है वह तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही होगी। वह कुर्सी, वह जगह खाली होने दो। पार्ट 3 के लिए मेरी चैनल मेरी परिभाषा को सब्सक्राइब करें।